to another video. In this video, we will be going over some classical dynamics of hydrogen atom. हम कुछ important calculations करेंगे which will help us realize कि कैसे classical dynamics जो है hydrogen atom को apply होती है और हम थोड़ा बहुत observe करेंगे कि कैसे सिर्फ एक hydrogen atom के behavior को classically explain किया जाए तो somehow उसकी जो stability है वो कहीं ना कहीं अनएक्सप्लेन रह जाती है. सो लेट्स गिव अ लुक टू व्हाट रदरफोर्ड हैड सेड. तो रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था वेयर ही बेसिकली सेड दैट देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट, विच इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस जो कि डिसेंट इनफ है कि आपका जो ओवरऑल पूरा न्यूक्लियस होता है, सॉरी आपका जो ओवरऑल पूरा एटम होता है, इट इज़ स्टेबल. ठीक है, वो ओवरऑल जो है आपके पास एक स्टेबल आता है एटम. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास इर्द गिर्द, दे मस्ट बी इन मोशन. ये अगर स्टेशनरी होए ना तो ये स्टेशनरी हो ही नहीं सकते क्योंकि जो इनको इलेक्ट्रिकल फोर्स पुल कर रही है ना टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो इनको स्टेशनरी रहने ही नहीं दे सकती. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. नाउ ये कॉन्स्टेंटली दे आर बीइंग इन मोशन, दिस मीन्स कि ये डायनामिकली स्टेबल जो है हो सकते हैं. इधर डायनामिकल स्टेबिलिटी की स्टेबल ऑर्बिट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है. जैसे आपके पास सन आ जाता है, ठीक है, और सन के इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया. सो ये एक ये सब जो है ये डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट में जो है मूव करते हैं. तो उसी तरह एटम के इर्द भी ये पॉसिबल है. Now we will be looking at the classical dynamics of a hydrogen atom specifically क्योंकि जो hydrogen atom है it is one of the simplest atoms that we can be analyzing because it has obviously it just has one proton, it has one electron, so it's a very simple thing to analyze. Now for classical dynamics and considering the fact कि हमें पता है कि this electron right here is in motion, right, so it is in motion, we can say कि यहाँ पे जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कोई सेंट्रीपीटल फोर्स एग्जिस्ट करती है. और मुझे पता है कि सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r. दूसरा मुझे पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्जेस भी मौजूद हैं. ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये एक चार्ज है ना, एंड इट इज़ एक्सेलरेटेड. सो आई नो कि यहाँ पे कुछ एक्सेलरेटेड चार्जेस भी मौजूद हैं. सो मुझे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ पे मिल सकती है. कंसिडरिंग दैट मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जो है वो मेरे पास आता है 1/4 पाई E0, राइट, into E²/R². ओके, सो अब मेरे पास मैं के थ्रू 1/4 पाई E0 को जहाँ मेरा दिल किया थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करूँगी. आई एम टेलिंग दिस इन एडवांस. सो मेरे पास अब ये दो इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रीपीटल फोर्स के फॉर्मूलाज आ जाते हैं. अब अगर इसको क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली डायनामिकली स्टेबल होना है तो फिर आपकी जो एफ सी है इट हैज़ टू बी इक्वल टू योर एफ ई, राइट, यानी mv²/r हैज़ टू बी इक्वल टू E²/4 पाई E0/r². अब इसको जो है ना स्पेसिफिकली मैं इसके थ्रू वेलोसिटी निकालूंगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑर्बिटिंग माय हाइड्रोजन न्यूक्लियस इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करते हुए. तो सबसे पहले तो मैं ये वाला आर काट दूंगी और इसको काट दूंगी, ठीक है. अब मेरे पास आ जाएगा mv² इज इक्वल टू E²/4 पाई E0 इंटू आर, करेक्ट. अब मैं m को जो है इस साइड पे ले आऊँगी, ठीक है, और फिर जो है उसको अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट ले लूँगी टू गेट v. सो टू गेट दिस मेरे पास v आ जाता है E²/4 पाई E0 mr √. ओके, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. आई विल शो यू कैसे. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे कि मेरा ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइन ऊपर से रिमूव हो जाए और ये सिर्फ यहाँ अंडर रूट आ जाए, राइट. सो दिस इज माई velocity of the electron that is orbiting the hydrogen atom.
Now that we have found the velocity, let's work out and find the ये formula याद रखना. This formula could be very helpful. Okay, so now let's find the formula for total energy. Now हमें पता है कि जो total energy होती है of an orbiting electron, it is equal to its potential energy plus the kinetic energy. Alright, so kinetic energy के बारे में तो ये established है कि it is going to be 1/2 into m v squared. और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आई एम टेलिंग यू कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर्ड ओवर आर स्क्वायर्ड. सो आई एम टेलिंग दिस टू यू इन एडवांस. अब जब हम इन दो क्वांटिटीज़ का सम लेते हैं तो हमारे पास जो है ऑल टुगेदर आ जाती है टोटल एनर्जी. अच्छा, सम कैसे लेना है? वी के अंदर आपने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था ना, ई ओवर 4 पाई ई नॉट एम आर. सो आपने वेलोसिटी के अंदर ये प्लॉट करना है और फिर आपके पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, माइनस के ई स्क्वायर्ड ओवर 2r. अब मैं k के अंदर 4 पाई ई नॉट अगर लिख दूँ, 1/4 पाई ई नॉट, सॉरी, k इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट, तो मेरे पास आ जाएगा ई स्क्वायर्ड ओवर 8 पाई ई नॉट r. So I hope you got this. Let me just like confirm if I've done it correctly. So minus k e square over 2r. K here was representing 1/4 pi e naught. Yeah, so it does make sense. ठीक है. अब आपने नोटिस किया हुआ होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ली थी हमने, जिस वजह से आपकी जो टोटल एनर्जी है वो भी नेगेटिव आई थी. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना, इट विल बी नेगेटिव बिकॉज जो नेगेटिव साइन है ना, इट सिग्निफाइज अट्रैक्शन. ओके, एंड इट इज़ बेसिकली वो टेल्स कि अभी भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज़ इन ऑर्बिट, इट इज़ विद इन द ऑर्बिट ऑफ योर एटम. अगर ये जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी भी जो है आपकी वो भी नेगेटिव है. सो अगर टोटल एनर्जी आपकी ज़ीरो से बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव कर रहा. लेट्स डू एन एग्जाम्पल क्वेश्चन that is going to be very interesting. So I will paste the question from here. Just a minute. Yeah, so here it is. Now experiments indicate that 13.6 electron volts is required. That 13.6 electron volts is required to separate a hydrogen atom into proton and electron. The total energy is minus total energy मैंने आपको बताया नेगेटिव है. So the total energy will be minus 13.6 electron volts. Find the orbital radius and velocity of the इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम. तो सिंपली सबसे पहले आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ अपने पास साइड पे रख लो. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वाज इक्वल टू अब मैं इस फॉर्मूला को रीएडजस्ट करूँगी और आर को उस साइड पे ले जाऊँगी बिकॉज मैंने इनिशियली रेडियस निकालना है, राइट. सो वंस आई एम डन कैलकुलेटिंग एंड आई एम डन पुटिंग इन ऑल द वैल्यूज़,
जो नेसेसरी रिक्वायर्ड है, मेरे पास रेडियस आ जाता है अराउंड 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11 मीटर्स. ओके, and once I have found the radius, I can easily apply the formula of the velocity जो मैंने ऊपर से निकाला था, which was E over 4 pi E naught mr, and using this formula I can find out the velocity as well, which is again going to be a very easy process. और इस केस में क्योंकि velocity will be significantly less than the speed of light, you can ignore special relativity. तो स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो इग्नोर हो सकती है. अब यहाँ पे एक बड़ा जो है एक इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आता है, उसको मैं इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी. आई जस्ट गो ओवर इट ब्रीफली. सो फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग, let me write it down. So failure of classical physics. How is classical physics failing a little bit here? So यहाँ पे हमारा जो है कूलम्स लॉ केटर हो रहा था, जो क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट है. इट वॉज बीइंग केटर्ड. हमारे न्यूटोनियन लॉज जो थे, दे वर ऑल्सो केटर्ड. ठीक है, बट वॉट वॉज नॉट केटर्ड वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन था जो कि एक्सेलरेट कर रहा था, वो जो है एनर्जी जो है ना वो जो है एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो अगर वो एनर्जीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट कर रहा होता तो इट शुड हैव स्पाइरल्ड इनटू द न्यूक्लियस एंड कोलैप्स्ड. बट एटम्स, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एटम्स जो हैं कोलैप्स कर जाते हैं. दे डू नॉट कोलैप्स. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैनी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जैसे क्लासिकल जो फिजिक्स है वो ज़्यादातर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क करती है. जैसे कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हो, इट स्टॉप्स वर्किंग, या फिर वहाँ पे थोड़ी सी रिविजन की रिक्वायर्ड होती है. अब क्वेश्चन ये होता है कि रदरफोर्ड का जो एनालिसिस था प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम का, वॉज इट करेक्ट और नॉट? The thing is, it was still somehow correct, जो कि हमें आगे जाके we will discuss डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी अबाउट वेवलेंथ, वो प्रूव करती है. सो stay tuned for the upcoming videos and we will discuss it in the future.